योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश में, जो मुख्यमंत्री आवास था उस आवास को गौमूत्र से धोने का काम किया गया। क्या वो नहीं जानते थे? देश के अंदर जिस तरह की ब्राह्मणवादी जो सोच चल रही है, मनुवादी सोच चल रही है, उस सोच के तहत ही ये काम किया गया। अब अखिलेश यादव जी को इस तरह से किया गया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, गलत है। तो पता था अखिलेश यादव को कि अपमान होता है कांग्रेस में और बीजेपी में, फिर भी महागठबंधन में शामिल हो रहे हैं। तो नहीं, अगर पता होता तो शायद वो ऐसा ना करते। इससे पहले ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुई। अगर इंडिया गठबंधन से पहले इस तरह की कोई बात आती तो शायद अखिलेश जी उसमें गठबंधन में नहीं जाते। देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही पार्टी अपनी अलग विचारधारा पर काम करती हैं, लेकिन इनकी जो मूल धारा है, मूल विचारधारा है, वो वही है, ब्राह्मणवादी मानसिकता वाली सोच है इनकी, यानी मनुवादी सोच है। उसी सोच के तहत ये काम करते हैं। जैसा आपने कहा नागनाथ एक सांपनाथ, ये मान्यवर कांशीराम साहब ने बोला था, तो ये बिल्कुल उसी ढर्रे पे चल रहे हैं। और अखिलेश यादव जी भी अब इन घटनाओं को देखकर शायद संभलें और समझें। लेकिन बहन जी तो उनके पास बिल्कुल नहीं जाती, ना इनको बुलाती हैं। बहन जी क्या नाम है, देश की एक बड़ी नेता हैं, आयरन लेडी हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विकास कार्य किए आम जन के लिए, पूरे समाज के लिए किए, वो सब लोगों ने उन्हें देखा। तो बहन जी किसी से कम नहीं है, और बहन जी किसी के पास नहीं जाती है। बहन जी के पास बीजेपी आती है, बहन जी के पास कांग्रेस आती है, बहन जी के पास समाजवादी पार्टी आती है। सभी पार्टियां बहन जी का चक्कर लगाती हैं, लेकिन बहन जी किसी को नहीं टिकने देती। लेकिन लोग तो कहते हैं बहन जी बी टीम है बीजेपी की। नहीं, ये तो गलत है। अगर बी टीम होती तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ इलेक्शन लड़ा जाता। 2017 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें इलेक्शन लड़ा जाता, और जब 2022 में इलेक्शन हुए अभी विधानसभा के, उसमें इलेक्शन लड़ा जाता। अगर बी टीम होती तो बी टीम पूरी तरीके से काम करते, लेकिन इस तरीके से नहीं किया गया, तो ये तो कहना गलत है। देखिए, जो आपका सवाल है और सवाल के पीछे ही जवाब छिपा हुआ है। अखिलेश यादव को जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सिंह जी मध्य प्रदेश द्वारा कहा गया, कौन अखिलेश वकीलेश, यानी कि इस चीज़ से साफ झलकता है कि कांग्रेस के अंदर भी ऐसे नेता हैं जिनकी मानसिकता, दूषित मानसिकता, और जो हमारे अखिलेश भाई हैं शूद्र समाज से आते हैं, उनके विरुद्ध इस तरह की बात की गई। तो कम क्यों आंक रहे हैं अखिलेश को? ये कह रहे हैं कौन अखिलेश वकीलेश, उनके पापा जो रक्षा मंत्री रहे हैं देश में, रक्षा मंत्री रहे हैं। ये दूषित मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं। उन्होंने इस सोच के तहत ही अखिलेश यादव जी को इस तरह से क्या नाम है बायकॉट किया। लेकिन वो तो बड़े नेता हैं कमलनाथ, वो जानते क्यों नहीं अखिलेश यादव को? नहीं जानते हैं ना, मैंने बताया ना आपको, दूषित मानसिकता। उस दूषित मानसिकता का इलाज कैसे होगा? जब कांग्रेस ने दलितों को हिस्सा नहीं दिया, पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया, तो बहुजन समाज पार्टी बनी। पिछड़ों को नहीं दिया तो समाजवादी पार्टी बनी, आरजेडी बनी, बीजेपी से कांग्रेस से जो परेशान होकर के, तो अखिलेश यादव फिर क्यों मजबूत करने जा रहे हैं उसको, कांग्रेस को, वहाँ पे महागठबंधन में जो समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के हिसाब से आज जो गठबंधन की जो बात चल रही है, इंडिया गठबंधन, जो इंडिया नाम से, भारत इंडिया और भारत नाम से जाना जाता है, भारत दैट इज इंडिया और इंडिया दैट इज भारत। वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो सरकार इस समय इंडिया नाम से ही खफा है, क्योंकि भारत के जो विपक्ष है, विपक्ष एकजुट हुआ भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने के लिए, लेकिन विपक्ष द्वारा जितनी भी कोशिश की जा रही हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी से जितने भी लोग हैं देश के अंदर सब खफा हैं, कोई भी उससे सरोकार नहीं रखता है। 38 पार्टी हो गई है एनडीए में शामिल, आपके यहाँ 26 पार्टी भी एक साथ नहीं मिल पा रही हैं। अगर पार्टियों की गणना करोगे तो एनडीए का जो गठबंधन हुआ था उसमें आप देखोगे सैकड़ों पार्टी एक साथ हुई, छोटे छोटे दल मिले और उन्होंने जाकर सरकार बनाई। अब वही प्रयास आज इंडिया गठबंधन का है। ये कहा कर रहे हैं तो एक भी सीट नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में। अखिलेश यादव को गठबंधन में नहीं दे रहे हैं, वो उनका टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। उनको लग रहा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जी का कुछ नहीं है, तो अगर सीट अगर हार जाते हैं तो यादव वोट नहीं है वहाँ पर, यादव वोट बैंक है, लेकिन विधायक रहे हैं वहाँ पे उनके। देखो, ये उनका पार्टी का गठबंधन, कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का आपसी समझौता है। वो किस हिसाब से क्या सीटें तय करेंगी इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो बीजेपी है, जो एनडीए है, जिस पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, वो उनको भी साथ लेकर चल रहे हैं। जो कल पार्टी बनी है उनको भी अपने साथ लगा लिया है। लेकिन कांग्रेस ने एक समाजवादी पार्टी को, जो स्थापित पार्टी है, सरकार रही है उनकी कई बार उत्तर प्रदेश में, उनको साथ नहीं लेकर चल रहे हैं कायदे से।
देखिए कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे नेता हैं। उनमें से एक नेता कमलनाथ जी हैं। अजय राय जी पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है। अजय राय जी जो हैं पार्टी के नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक अलग वोट बैंक है जो कभी भी बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं होता है। और मेरा मानना ये है कि इस बार भी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी पे ही, या जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन होगा उसके साथ जाएगा। लेकिन राजस्थान में जो बसपा के विधायक हैं वो टूटकर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। 6 विधायक आए थे पिछली बार, वो कांग्रेस में चले गए। देखो, विधायकों का आना जाना तो लगा रहता है। किसके मन में क्या बात बनी बैठी है उसे कोई नहीं जान सकता। लेकिन हमने अपना बहुजन समाज पार्टी ने अपना दलबल दिखाया और वहाँ पे 6 विधायक जीत के लाए। वो किस वजह से वहाँ चले गए, लालच के वशीभूत होकर चले गए, इस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं है। क्या लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं तीसरे नंबर की पार्टी बनेगी 5 राज्यों में? बहुजन समाज पार्टी, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं बनेगी, हो सकता है पहले नंबर पे ही आ जाए। बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनका वजूद बहुत अधिक है और काफ़ी हद तक वो अच्छे रिजल्ट परिणाम लेके आएंगे। लेकिन किसी भी महागठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं बहन जी। नहीं, अभी तो इलेक्शन का चुनाव का काफ़ी समय है और अभी हमें ये आंकड़े नहीं लगाने चाहिए कि गठबंधन में नहीं जाएंगी या नहीं होगा। अगर वो गठबंधन में जाएंगे तो परिणाम अच्छे होंगे और गठबंधन में अगर नहीं जाते हैं तो तब भी परिणाम पार्टी के अनुकूल ही आएंगे। तो क्या चुनाव के बाद में शामिल हो सकती हैं? चुनाव के बाद शामिल होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव से पहले ही शामिल हुआ जाएगा, चुनाव के बाद तो क्या। जब चुनाव आते हैं देश में, आम चुनाव, तो बहुत सारे बहुजन लोग हैं वो कहते हैं कि बहन जी को पीएम बनाएंगे। वो सोशल मीडिया पे सिर्फ अभियान चलाते हैं, इससे क्या बन जाएंगी बहन जी पीएम? देखो, हर एक वर्ग, हर एक समाज अपने नेता को बड़े से बड़े पद पे देखना चाहता है। जैसे क्या नाम, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के जितने ही वर्कर हैं, उनके वोटर हैं और उनके समाज से जुड़े जितने व्यक्ति हैं, वो चाहते हैं कि बहन जी पीएम बने। और अगर वो इस बात को उठाते हैं तो कोई गलत नहीं है। अपने नेता के लिए प्रत्येक व्यक्ति उठाता है। ऐसा नहीं कि दिन में सपने देखने वाला मामला नहीं, सपने देखेंगे तो साकार तो तभी होंगे। सपने भी देखने पड़ेंगे और साकार भी होंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं, सोशल मीडिया पर भी हैं और जब इलेक्शन आते हैं तो वोट में भी निकल के आते हैं, वोटर भी बनते हैं। लेकिन बहन जी का तो वोट बैंक घटता जा रहा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में। नहीं, वोट बैंक घट नहीं रहा है। तो देखो, पार्टी चुनाव जो इलेक्शन होते हैं राजनीति में उतार चढ़ाव होता रहता है। एक समय में इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हारी थी, एक समय में राहुल गांधी जी हार गए थे। तो ये तो सब चलता रहता है। कभी किसी पार्टी की सरकार, कभी किसी पार्टी की सरकार, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस की, कभी बसपा की, ये तो चलती रहती हैं। लेकिन बहन जी पर आरोप लगते हैं कि वो परिवारवाद चला रही हैं पार्टी में। नहीं, परिवारवाद बताओ किसने चलाया? परिवारवाद अगर आप भारतीय जनता पार्टी का देखें तो परिवारवाद वहाँ पे देखिए, अमित शाह का लड़का जय शाह, वो परिवारवाद है। राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह, वो परिवारवाद है। कहते हैं कांग्रेस सेकुलर है, लेकिन जो कमलनाथ है वो तो मंदिरों में जा रहे हैं। नहीं, सेकुलर तो है, ये व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है। किसी हर एक कहाँ हो गया, चुनाव लड़ रहा है वो, पब्लिकली हो जाता है वो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोई हर में जा रहे हैं वो। हर व्यक्ति किसी न किसी जाति और धर्म से जुड़ा हुआ है और जो इसमें उसकी आस्था वहाँ पे जाएगा, उसे नहीं रोक सकते। तो फिर सेकुलर क्यों कहते हैं कांग्रेस वाले खुद को? नहीं, तो सेकुलर तो पार्टी है ही है। उसके पास मुस्लिम भी है, उसके पास क्या नाम है, ईसाई भी है, उसके पास पादरी भी है, सब हैं, सारे धर्म से हैं, सभी जातियों से हैं।